गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। द प्रोसेस which involve the addition of oxygen या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट removal of electropositive element या फिर हम सिंपल से तरीके से बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। ये आ जाते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेनली। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब ये यूज होगा जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे हैं तो उसे कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, लॉस ऑफ ये जो प्रॉपर्टी है ना वो हम जब बैलेंस करेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन है हमने ये लिख दिया तो रिडक्शन क्या होगी? The process in which involves यहाँ पे क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे addition of hydrogen, removal of electronegative atom, या addition of electropositive atom। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर समझाती हूँ। ऑक्सीडेशन जो होता है द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसे याद रखें कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या फिर सिंपल सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, उसके बाद रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन क्या होगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ
reduces themselves by oxidizing other elements. ओके, तो यहाँ पे बेसिक एजेंट क्या होगा? which oxidize themselves while reduce others. इसमें कुछ डाउट है? I think नहीं. Okay. इसके बाद मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर में आते हैं. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर जो है कि चार्ज ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड. एक कंपाउंड में Go. ओके, हमने ऑक्सीडेशन नंबर तो देखा. कुछ रूल्स होते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करें. तो लिखते हैं पोटेशियम, सोडियम, वो सब. तो जो अल्कली मेटल्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा +1. एक कांस्टेंट रहेगा. कुछ भी आपको एलिमेंट्स आए वहां पे आपको अगर अल्कली मेटल्स दिखाई दे रहा है तो आप मान लो कि उसका +1 ऑक्सीडेशन होगा. ओके, हम एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. ओके, हम देखते हैं अल्कली मेटल्स का +1 है तो अल्कलाइन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? उसका होगा +2. ओके, ये जो अल्कली मेटल्स है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, अल्कली मेटल्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2. एक कांस्टेंट है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे. ओके, उसके बाद देखेंगे उसके बाद अगर फ्री एटम दिखाई दे रहा है, फ्री एटम या कंबाइन एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा. ओके, फ्री एटम और कंबाइन एटम उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0. ओके, लाइक हमारा NCl2, N2 उसका सबका होगा 0. वो हम एग्जांपल्स करते हैं, समझ जाएंगे. ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन के केस में. ऑक्सीजन के केस में यूजुअली होता है -2. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन का होता है -2. अगर पेरोक्साइड है तो होगा -1, और अगर वो सुपर ऑक्साइड है तो होगा -1/2. ये जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ ये आपको याद रखना चाहिए, वरना आपको कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में आपको बहुत
कॉन्सेंट लाइक हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब है। ओके, तो फ्लोरीन का हमेशा होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। इसका भी चेंज नहीं होगा ऑक्सीडेशन का, ये फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा -1 होगा। ठीक, अभी जो बाकी बचा जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उसका 6 पॉइंट है लाइक हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है यहाँ पे राइट करते हैं हम लोग -1, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हो सकता है -1, +1, +3 और +5। ओके, इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर बन सकता है। उसके बाद देखेंगे हम हमारे हाइड्रोजन तो भूल ही गए। ओके, हाइड्रोजन तो लिखते हैं। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, if hydrogen is combined with नॉन मेटल, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ओके, अगर हाइड्रोजन is combined with metal, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा -1। इतना याद रखो कि अगर वो एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ओके, अगर वो एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है -1 मेटल यानी -1 और नॉन मेटल तो +1। ओके, एक और पॉइंट है हीलियम और नियॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हीलियम और नियॉन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। ओके, पहले अल्कली मेटल्स का हमेशा +1 रहता है, अल्कलाइन मेटल्स उसका हमेशा +2 रहता है। ओके, ये फिक्स्ड है। कौन कौन से फिक्स्ड है ये बताते हैं हम यहाँ पे। ओके, अल्कली मेटल्स +1, अल्कलीन मेटल्स +2, फ्लोरीन उसका -1 है, वो कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट है, अच्छे से याद रखो क्योंकि बहुत एग्जाम्पल्स में आएगा। ओके, उसके बाद कौन आता है हमारा ऑक्सीजन, यूजुअली उसका रहता है -2। ओके, अगर पेरोक्साइड है
अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे चार्ज भी है, तो इक्वल टू के आगे -1 रख लो पहले, ओके। बट यहाँ पे एक है हमारा पोटेशियम है, वो अल्कली मेटल्स है। मैंने बताया था रूल्स में कि अल्कली मेटल्स का हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, फाइन। तो ये हो गया +1। Mn को फाइंड आउट करना है मैंगनीज का, वो तो हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 है, फाइन। तो 4 है तो -8, तो x - 7 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +6। हो गया समझ में आप लोगों को? कि अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे लिख लो ओवरऑल चार्ज है इसका, और यहाँ पे ये अल्कली मेटल है कि अल्कली मेटल है वो देखो पहले। उसके बाद यहाँ पे एक ही है तो +1, इसका पता नहीं, +x, यहाँ पे 4 है, -8 इक्वल टू -1, x - 7 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +6। हो गया? इसके बाद देखते हैं हो गया। अब ये हो गया। अब देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस। अब इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पे क्लोरीन के साथ कंबाइंड है, राइट। तो आई थिंक आप लोग एक बार देखो जो मैंने दिया है उसमें क्या है, अगर एक फ्री एटम है या फिर एक एटम के साथ कंबाइन है, मॉलिक्यूल से एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनवा रहे हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ओके, अगर मैंने लिख दिया ऐसा तो इसका 0 नहीं होगा, इसका जो चार्ज यहाँ पे दिया है वो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, लाइक Zn2 प्लस इसका भी क्या है +2 है। आई थिंक आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना जो अब तक तो आगे होगा, राइट। ओके, अब कहाँ पे यूज होता है वो देखते हैं। ओके, हमने बात की थी यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ा था पहले, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर और एंड रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ओके, तो पहले से रिवाइज करते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, सब लोगों का हीटिंग। उसके बाद क्या था, रिडक्शन था। रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, जस्ट इतना याद रखो, ऑक्सीडेशन मतलब वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और ऑक्सीडेशन में ये भी याद रखो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा ना। तो ऐसे भी याद रखो कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। ओके, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, राइट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ओके, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। देखते हैं हम लोग। ओके, तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना तो सीख लिया है। तो अब करेंगे बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by, इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रोड। अब करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें भी कुछ रूल्स तो है हमें फॉलो करना है। आयन इलेक्ट्रोड मेथड थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़ा अलग होता है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक तो फाइंड आउट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, मैं बस सिर्फ बताती हूँ, आपको जो हम एग्जाम्पल से करेंगे ना तब बताऊंगी अच्छे से। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो आपको पता है कि कब होगा, बताती हूँ। उसके बाद क्या करना है, क्रिस क्रॉस द नंबर्स। क्या नंबर्स है वो भी बताती हूँ। मतलब ऑक्सीडेशन में जो डिफरेंस आ रहा है या फिर रिडक्शन में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रिस क्रॉस करना है, बताती हूँ। उसके बाद बैलेंस द reducing and oxidizing atoms। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है हमारा बैलेंस नॉन मेटल। उसके बाद मेटल्स, ये हो गया। पहले तो यहाँ पे देखो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद जो जितना रिड्यूस हुआ वो नंबर लेके जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है कितना हुआ है वो डिफरेंस लेके जो रिडक्शन हुआ है, जो एलिमेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और वहां पे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में जो भी हमारा जो एलिमेंट्स है ना जो रिड्यूस हुआ है वो वहां पे देखो कि सेम है कि नहीं। और उसके बाद देखो जो भी हमारा रिड्यूस हुआ है जो वो एलिमेंट्स, वो स्पेसिफिकली हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना वो एलिमेंट्स क्या इस साइड पे सेम है कि इस साइड पे सेम है। ओके, उसके बाद हमें बैलेंस करना है हमारा नॉन मेटल्स। उसके बाद मेटल्स हो गया। उसके बाद देखो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ water molecules। ओके, अगर यहाँ पे सपोज मान लो कि रिएक्टेंट साइड में अगर 7 यहाँ पे 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम्स है और
एडिशन ऑफ H प्लस आयंस। अगर जरूरत हो तो, अगर यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो मत करो। ओके, पहले क्या करना है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देखो, कहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ओके, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे बढ़ रहा है वो देखो, और कितना बढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, कितना बढ़ रहा है वो नंबर हमें चाहिए, और वहाँ पे देखो कि कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे कम हो रहा है। ओके, वो हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमें ऑक्सीडेशन में एक नंबर मिल गया होगा और रिडक्शन में एक नंबर मिल गया होगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और जो रिड्यूस हुआ है, जो रिड्यूस का जो नंबर है ऑक्सीडाइज में मल्टीप्लाई करना है, जो ऑक्सीडेशन में जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बैलेंस करना है। एग्जांपल देते हैं हम लोग। और ये चलता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन तो होता है, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर में एसिडिक मीडियम होता है और बेसिक मीडियम भी होता है। ओके, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हमें H प्लस आयंस ऐड करना होता है, उसमें एक पॉइंट ऐड कर दो कि जो H प्लस आयंस है ना वो एसिडिक में होता है और OH माइनस बेसिक में होता है। ओके, तो ये एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें H प्लस आयंस ऐड करना है। ओके फाइन, तो पहला स्टेप तो है कि यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इससे तो पता चलेगा कि कहाँ पे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका निकालते हैं मैंने दोनों का, इसका क्या होगा, x माइनस ए इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। ओके, इसका हो गया +7, यहाँ पे हो गया इसका +7। ओके, यहाँ पे इसका तो पता नहीं है, ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है, तो x माइनस 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4, यहाँ पे +4 हुआ। ओके, नीचे लिखते हैं इसे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसे लिखते हैं MnO4 माइनस +7 हुआ, यहाँ पे SO3 2 माइनस, यहाँ पे +4 gives MnO4 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6, यहाँ पे कितना था, +7 था, और यहाँ पे कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, +7 से +6 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ, मतलब रिडक्शन। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन हो रहा है कितना, वो नंबर चाहिए हमें क्रिस क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे जैसे लिख लो, ऐसे लिखते हो और लिखती हूँ रिडक्शन के लिए। ओके, उसके बाद SO4 2 माइनस ना, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करते हैं, x माइनस 8 इक्वल टू -2, और इसका आता है कितना, +6 ना, इसका क्या आएगा, +6, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 से +6 हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 से +6 हो रहा है, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे वो लिखती हूँ काफी है, कितना बढ़ रहा है ये देखिए 2। सेकंड पॉइंट क्या है कि क्रिस क्रॉस करना है, अब देखो क्रिस क्रॉस कैसे करते हैं। ओके, एक तो हमारा ये जो नंबर है ना, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करता है, जो कि हमारा रिड्यूस हो रहा है,
2MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। ओके, बैलेंस हुआ। उसके बाद क्या करना है, एक तो ये बैलेंस हो गया 2Mn, और देखना है कि जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है दोनों एलिमेंट्स दोनों साइड में सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2Mn सेम हो गया। उसके बाद सल्फर यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हुआ, एक S। ओके, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 प्लस 3, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 8 प्लस 4, यहाँ पे कितना है 12 है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ऐसे नहीं है कि रिएक्टेंट साइड में हमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, नहीं ऐसे नहीं होते, हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मतलब जहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा H2। ओके, इस टाइम पे तो यहाँ पे भी बैलेंस हुआ, 12 ऑक्सीजन हुए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे 2H क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। ओके, अब देखो अगर फिर भी आपको कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब बैलेंस है कि नहीं, तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे चार्ज चेक करो। यहाँ पे कितना होगा -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो रहा है -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। स्टार्ट। तो यहाँ पे चार्ज चेक करते हैं, यहाँ पे 2 माइनस, और यहाँ पे भी SO2 माइनस में आ रहा है तो -4, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2, ये कैंसिल, तो -4 रिएक्टेंट साइड में, -4 प्रोडक्ट साइड में, तो ये क्या हुआ बैलेंस हुआ। ओके, आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं आ रहा है। पहले क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसके बाद कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है वो निकालो, कितना हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो ऑक्सीडेशन मतलब जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन हुआ है या रिड्यूस हुआ है वो बैलेंस करो। उसके बाद वो बैलेंस होने के बाद नॉन मेटल से उसे बैलेंस करो, मेटल्स होगा उसे बैलेंस करो, उसके बाद आ जाओ हमारे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन बैलेंस करो। उसके बाद देखो कि यहाँ पे उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए, उसके बाद H+ आयंस ऐड कर रहे हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल। सिंपल से एग्जांपल है ये, बहुत सिंपल है। तो इसका क्या होगा, 0 तो पता ही है, सॉल्व करते हैं क्या होता है। MnO4 माइनस का क्या होगा, x माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, इसका +7 आ गया यहाँ पे। उसके बाद H2S। अब देखो यहाँ पे सल्फर का निकालना है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो H2 का एक हाइड्रोजन का होता है +2, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ओके, यहाँ पे -2 गिव्स सल्फर सिंगल एटम है यहाँ पे, तो उसका चार्ज क्या होगा 0 प्लस Mn2 प्लस में क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है चार्ज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +7 से +2 हो रहा है, तो रिडक्शन कितना 5 का, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है -2 से 0 जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कितना 2। हो गया, अब क्या करना है, लिख देते हो ऑक्सीडेशन है। ओके, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये 2 को यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो MnO4 माइनस प्लस और क्या है ये जो 5 है इसको, तो 5 H2S gives 5S plus 2Mn2 प्लस। हो गया। अब देखो कि जो ऑक्सीडेशन
गया है उसका बैलेंस है कि 2 Mn, यहाँ पे 2 Mn, ओके, यहाँ 5 सल्फर 5 सल्फर। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन से 8 है, राइट, तो यहाँ पे आता है H2O, ओके, H2O हमने ऐड कर लिया। उसके बाद क्या देखते हैं, हमें हाइड्रोजन की बैलेंस देखना है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 10 आ रहा है, ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना हुआ 16 हुआ, तो यहाँ पे कितना ऐड करना है 6H+ आयंस, ना कि 16H+, ये मिस्टेक कभी मत करना, यहाँ पे ऐड करना है सिर्फ 6H+ आयंस, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, यहाँ पे NO3 माइनस है तो x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या होगा +5, यहाँ पे +5 हुआ। उसके बाद पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे NO2 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली +4 आएगा, तो यहाँ पे +5 से +4 रिडक्शन हो रहा है, कितना 1, तो सेम ही हो रहा है, सिंपल इक्वेशन है, तो क्या लिखेंगे Ag plus NO3 minus is Ag plus NO3। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, तो ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल, हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 H+ आयंस ऐड करने हैं, देन यहाँ पे चार्ज भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे -1 +2 चार्ज तो +1